इंडिया अपने फॉल्स नैरेटिव में खुद फंसता जा रहा है। पाकिस्तान पहलगाम के अटैक में इन्वॉल्व है और हम पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ डेडलाइंस जो हैं आती रही, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर। अननेसेसरली जो पैनिक क्रिएट किया स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और अता तारर की, ये स्टेटमेंट बड़ी आनी नहीं चाहिए थी। इस तरह की डेडलाइंस के इसमें इंडिया हमला कर सकता है। आप पब्लिक में पैनिक नहीं इंजेक्ट कर सकते। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मार्को रूबियो जो वज़ीर ख़ारजा हैं यूनाइटेड स्टेट के, उनसे टेलीफोनिक बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन जो है वो डिफ्यूज़ करें, डी एस्केलेट करें, आप जंग की तरफ बिल्कुल ना जाएं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो स्टेटमेंट इशू किया उसमें मज़ा नहीं आया। कोई तगड़ा किस्म का स्टेटमेंट नहीं था शहबाज शरीफ साहब का। जस्ट लाइक अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन में ही आ जाएं, जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्रॉन्ग वर्डेड और बड़ा आंख में आंख डालने वाले बयानात हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किरन ताहिर। इंडिया अपने फॉल्स नैरेटिव में खुद फंसता जा रहा है। पूरा एक हाइप बिल्ड किया, क्रिएट किया कि पाकिस्तान पहलगाम के अटैक में इन्वॉल्व है और हम पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं। और मुख्तलिफ डेडलाइंस जो हैं आती रही, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर। ख्वाजा आसिफ ने 72 घंटे की दी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर ने 36 घंटे की दी। भाई 72 घंटे भी, 36 भी गुजर गए, 72 भी गुजर गए। इंडिया की अभी हिम्मत नहीं पड़ी। इंडिया जो है अपने चार्ट बोर्ड पे बैठ के वहाँ पे ही अभी वॉर लड़ रहा है। बैटल फील्ड में आने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो पहले तो इसमें बात यह है कि अननेसेसरली जो पैनिक क्रिएट किया स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और अता तारर की, ये स्टेटमेंट बड़ी आनी नहीं चाहिए थी। इस तरह की डेडलाइंस के इसमें इंडिया हमला कर सकता है। आप पब्लिक में पैनिक नहीं इंजेक्ट कर सकते, उनमें फियर नहीं इंस्टिल कर सकते। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जो है हमारे मिनिस्टर साहबान को यहाँ पे। और दूसरा साथ में मैं बताता चलूँ आपको कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मार्को रूबियो जो वज़ीर ख़ारजा हैं यूनाइटेड स्टेट के, उनसे टेलीफोनिक बात हुई। अमेरिका अपेरेंटली इसमें अपना इंटरवीन कर रहा है। उसने उधर जयशंकर से भी बात की, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है इंडिया के। तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन जो है वो डिफ्यूज़ करें, डी एस्केलेट करें, आप जंग की तरफ बिल्कुल ना जाएं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब का स्टांस या जो गुफ्तगू उन्होंने की और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो स्टेटमेंट इशू किया, उसमें मज़ा नहीं आया। कोई तगड़ा किस्म का स्टेटमेंट नहीं था शहबाज शरीफ साहब का। जस्ट लाइक अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन में ही आ जाएं, जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्रॉन्ग वर्डेड और बड़ा आंख में आंख डालने वाले बयानात हैं, उसको हम देखें। दूसरी जानब प्राइम मिनिस्टर को देखें तो प्राइम मिनिस्टर का आज जो स्टेटमेंट है वो बड़ा अपोलोजेटिक लग रहा है। वो एक तरह का वही कि अमेरिका इलाके का थानेदार है, हम उससे तरला डाल रहे हैं, जिस तरह हम IMF से और बाकी मालियाती इदारों से भीख मांग रहे होते हैं। और ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मैनी ओकेजन्स पे कह चुके हैं कि हम भिखारी के तौर पे जाके मुझे पैसे मांगने में शर्म आती है। तो यही काइंड ऑफ अपोलोजेटिक एटीट्यूड रहा रूबियो के साथ बात करते हुए भी कि भाई वो इंडिया साड़ी गल नहीं मान रहा। इंडिया में जो पहलगाम का अटैक हुआ है हमारा उसमें लेना देना नहीं है। तो इंडिया उसमें हमें तड़ियाँ लगा रहा है, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हम लड़ रहे हैं अफगान बॉर्डर के ऊपर। टेररिस्ट जो हैं अफगान सॉइल को इस्तेमाल करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात की और बाकी जो टेरर ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर मुसलसल स्पेशली बलूचिस्तान और KPK में टेरर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया ने हमारी जो है इन अटैम्प्ट्स को जो है इससे हमारी तवज्जो हटाने के लिए हमें इस चक्कर में फंसाया है। तो वो उसको भी कह रहे हैं रूबियो को कि भाई हम इंडिपेंडेंट प्रोब करवाएं, हम उसमें कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। और भाई शहबाज शरीफ साहब आपको डायरेक्ट कहना चाहिए था कि रूबियो साहब बता दें चल के मोदी को कि अगर इसका प्लान है किसी किस्म का भी हम पे अटैक करने का, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बात आप लोकल प्रेस स्टेटमेंट में आप रोज़ इशू कर देते हैं, लेकिन जब आपको टेलीफोन आता है रूबियो टाइप का और किसी अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव का, तो उसके आगे बिल्कुल आप अपोलोजेटिक हो जाते हैं। उससे बताएं ना, उसके थ्रू मोदी को बयान दें कि
एक पूरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पुट आउट करें कि भाई अगर तुमने ऐसा किया, कोई भी छोटा एडवेंचर किया, तो हम उसका जवाब डबल डाउन करके देंगे, सू समेत वापस करेंगे। ये बताना अमेरिका को ज़रूरी है, ना कि अमेरिका का तरला करना कि भाई इसमें इंटरवीन कर, उन्होंने समझा इंडिया ਨੂੰ कि यार सानू कुछ ना कवे। और साथ में आप ये भी रोना रो रहे हैं उसके आके, जो कंसर्न ही नहीं है रूबियो का और अमेरिका का कंसर्न नहीं है, जो उसने इंडिया ने किया है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, उसने पानी हमारा बंद किया, वाटर टेररिज्म किया है, वो उसमें भी उस रोना रो रहे हैं उससे कि भाई इसने बड़ा खुद ही कर दिया है, बड़ी मेहरबानी देखो एन हुई। वो भाई उसने नहीं देखना, वर्ल्ड बैंक ने देखना, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जाएंगे इंडिया के खिलाफ, आप जो रेलिवेंट फोरम है वहाँ पे जाके बात करें। अमेरिका से इतना रोना मत रोएं। तो शहबाज शरीफ नीड टू शो द मैन इन हिम, और बताएं कि जिन जिन से टेलीफोनिक बड़ी पर्सनालिटी से बात होती है, यूएस की हो या यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल से बात हो, उनको बताएं कि इंडिया के ये अज़ाइम है और हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ज़ाहिर है आपका एक पूरा स्टांस है कि जो पहलगाम में हुआ वो उसमें आपका कोई ताल्लुक नहीं है, और इंडिया खुद उसमें कल्प्रेट बन रहा है इस अंदाज से कि 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान का नाम विदाउट एविडेंस दे रहा है। तो इस चीज़ को लेके शहबाज शरीफ नीड्स टू शो मैन इन हिम, और तगड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग और तगड़ा किस्म का जवाब इन फोरम के ऊपर। तो जो मैं बताता चलूँ कि अमेरिका जो है आज के दिन उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है हैज़त, उन्होंने भी, पीट हैज़ट, बात की है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया से, और फिर डी एस्केलेशन की बात की। आई मीन वहाँ ज़्यादातर अमेरिकन इंडिया की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ कम आ रहे हैं, तो हमारा भी रिलायंस जो अमेरिका के ऊपर है वो उतना नहीं होना चाहिए। हमने नहीं देखना चाहिए यूएस की जानिब कि वो इसमें मामा बन के रोल प्ले करेगा और हमें, अगर इंडिया हमले का प्रोग्राम बना रहा है तो हमें उससे बचाएगा। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपना ऑल टाइम जो टाइम एंड टेस्टेड फ्रेंड है चाइना, उसी की तरफ देखना चाहिए, उसी को ऑन बोर्ड पूरी तरह से करना चाहिए। और इंडिया की तरफ कोई भी एग्रेशन आती है तो चाइना के साथ मिलके, चाइना की सपोर्ट से उसे जो है जवाब देना चाहिए। तो अमेरिका, मैं आपको बताता चलूँ, जितने उसके इंटरेस्ट हैं इंडिया में, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ लिया उसके फ़ौरन बाद मोदी अमेरिका गया, और उनके टाइज ज़्यादा हैं, तो अमेरिका जो है वो उसकी सपोर्ट करने के उसके चांसेस इंडिया के